बारगाह के वफादार न बने तो हो ही नहीं सकता है। आप लुढ़कते रहे, बहकते रहे, खिसकते रहे, दौड़ते रहे, मंजिल मिल नहीं सकती। मगर जामिया गरीब नवाज में आने वाले सुन्नियों, मेरी बात अपने कान के दरवाजे से दाखिल कर लो। जिस दिन तुम बारगाहे मुस्तफा के सच्चे वफादार हो गए तो दुनिया है, खुदा भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जरा लहक के यार, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। ये फिक्र अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले दिया था, मगर अफसोस हम मिंबरों पर इस शेर को पढ़ते तो रहे, मगर हम उसके अंदर कभी दाखिल न हो सके। हमारी कौम ने उस शेर पर सुभान अल्लाह तो कहा, मगर इकबाल के उस शेर का फैज़ उठा न पाया। अल्लामा इकबाल ने बहुत ऊंची बात कही थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे। क्या कहना चाहते ऐ दुनिया हासिल करने वालों, जमीन और मकान के हासिल करने में झूठ बोलकर, रिश्वत लेकर तरक्की करने का ख्वाब देखने वालों, तुम इस झूठी दुनिया के लिए इतनी मेहनतें करते हो, काश तुम्हारी गर्दन में हुजूर की गुलामी का सही पट्टा आ जाए। पहले के मुसलमानों के घरों में बात पड़ोसी के जलन की नहीं होती थी जी। पहले के मुसलमानों के घरों में रिश्तेदारों के लिए खींचतान की गुफ्तगू नहीं होती थी। आज जब हमारे घर का माहौल बदला तो मेरा बच्चा हर एक का गुस्ताख बनता है, लेकिन सहाबा के घरों में क्या मिजाज था, ये बच्चे कैसे पैदा हुए, मैं अगले मिंबर की भी तवज्जो चाहूंगा। बच्चे जैसा माहौल देखते हैं उनका जहन ऐसे ही बनता है। बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द, मैं दूसरी जिल्द की एक हदीस पेश करता हूं। जंगे बद्र का वाकया है। वालिद का नाम हजरत अफरा है। वाहरे अफरा, तुम्हारे घर के माहौल को सलाम, सुभान अल्लाह, तुम्हारी अहलिया की तरबियत को सलाम, हजरत अफरा तुम्हारी तहजीब और तमद्दुन को सलाम। तुमने कैसे बच्चे पाले थे? एक बच्चे का नाम था मुआज और दूसरे बच्चे का नाम था मुअव्वज। मुआज और मुअव्वज के दोनों बच्चे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखिए लगता है बानी इजलास ने मीटिंग नहीं की थी। जी जी सही। मीटिंग अगर कर ले और सबकी राय ले ले, और अल्हम्दुलिल्लाह ये राय देने में नजराना भी नहीं मांगेंगे। सही है, बेशक सही। तकरीर करने में तो नजराना चाहिए, मगर राय आप लेंगे तो हम खुश भी होंगे, ममनून भी होंगे और अपनी कीमती राय भी दे देंगे। बेशक सही है। तो इसलिए चाहिए कि जब भी कोई जलसा करे तो लोगों की कीमती राय ले, न जाने किसका कौन सा तजर्बा हमारे लिए मुफीद हो जाए। बेशक। अब चूंकि तकरीर होनी थी हजरत अल्लामा मौलाना आजम साहब की जी, मगर उनकी ताखीर की वजह से मैं दुआ करता हूं जैसे उनका नाम आजम है वो इस इलाके के खतीब आजम हो जाए। आमीन सुभान। मैं अर्ज कर रहा था कि बद्र में एक अशरे मुबशरा में से सहाबी है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। जब हुजूर ने दीन के लिए मुजाहिदीन की लाइन लगा दिया तो जानते हो आप तो सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं तैयार होते हो, जबकि इस पर सवाब इतना। मगर वो कैसे मुसलमान थे, गर्दन कटाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आप सवाब लेने के लिए जल्दी बैठते नहीं हो और अपनी जगह से खिसकते नहीं हो। वो कैसा माहौल था कि हुजूर ने ऐलान कर दिया कि जो नाबालिग होगा वो जंगे बदर में नहीं जाएगा। हजरत अफरा के दोनों बेटे नाबालिग,
मगर घर का माहौल इतना अच्छा था कि उन्हें खाने की ख्वाहिश नहीं थी, दीन के लिए गला कटाने की ख्वाहिश थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दोनों बच्चों ने सुना कि हम नाबालिग हैं, हम दीन के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तो उन बच्चों ने एक पत्थर उठा के रखा और पत्थर पर एड़ी के बल खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम भी तो बड़े नजर आ रहे हैं, हमें भी दीन के लिए इजाजत दीजिए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज का बच्चा अपने बाप से लड़ जाता है, आज का बच्चा अपने बड़े भाई को आंखें दिखा देता है, आज का बच्चा अपने उस्ताद पे आंखें दिखा देता है। ये माहौल की गंदगी का असर है जी, बेशक। मगर वो कैसा माहौल था कि बच्चा नाबालिग है, मगर दीन का जज्बा कैसा है कि पत्थर पर एड़ियां के बल खड़ा होता है कि हुजूर मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने जब ये जज्बा देखा तो इरशाद फरमाया, बच्चों तुम्हें भी इजाजत है। अल्लाह अल्लाह। बद्र के मैदान में मुजाहिदीन की लाइन लगी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के एक तरफ एक भाई खड़ा हुआ और दूसरी जानिब दूसरा भाई खड़ा हुआ, दोनों नाबालिग, और बीच में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। अब जरा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का नजरिया सुनो। नहीं हूं तो ये अल्लाह के कुरान के साथ नाशुक्री कर रहा है जी। जिसके सीने में कुरान है वो बहुत बड़ा आदमी है, तो नाशुक्री बहुत ज्यादा आम हो रही है। ये किस लिए हो रही है कि हम अपने से बड़ों को बहुत देखते हैं। जो प्रधानी नहीं जीता वो उसको देख रहा है जो जीत गया, तो जाहिर सी बात है नाशुक्री तो आएगी। अरे तुम उसको देखो जो खड़ा होने के भी लायक नहीं है, जो प्रधानी नहीं जीता वो उसको देखे जो लड़ने के लिए सोच भी नहीं सकता, इतना गरीब है। कम से कम तुम इस लायक तो हो कि तुम खड़े हुए। सही। जो प्राइवेट मुदर्रिस है वो ये सोचे कि मैं उससे कितना बेहतर हूं, जो गर्मी और सर्दी में 600 रुपया के लिए लखनऊ, बहराइच, बनारस, सूरत, गुजरात के बाजार के चौराहों पर अपने हाथ में लेकर के औजार खड़ा होता है कि कोई मुझे लेबर बना ले, चाहे गर्मी हो मगर लेबर बना ले, सर्दी हो मगर लेबर बना ले, ठंडक हो मगर लेबर बना ले, पूरे दिन मेहनत करोगे तब 600 रुपया मिलेगा। मगर प्राइवेट पढ़ाने वाला मुदर्रिस हो सकता है कि कोई मुसलमान ऐसा भी मिले जो उसे दावत भी खिलाए और 500 रुपया नजराना भी बेचे रहे। कितना अल्लाह का शुक्र है कि उस लेबर से तो बदर जहां बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और अल्लाह चाहता तो उस लेबर से भी नीचे करता, तो कर क्या लेता? सही है। अल्लाह चाहता तो नाली का कीड़ा बना देता, तुम कर क्या लेते? सही। लेकिन ये उसका करम है कि उसने अशरफुल मखलूकात बनाया। बेशक। जिन्होंने दीन के लिए मेहनत की उनके घर में कफन के लिए पैसा कपड़ा नहीं होता था, और तुम्हारे यहाँ 3 टाइम चूल्हे जलते हैं और खैरियत पूछो तो क्या बताए मुफ्ती साहब, बस ऐसे जैसे चल रही है। ये अल्लाह की नाशुक्री है। सही। हर बात पे कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मेरे देहात में ये बहुत कमी है, लोग नाशुक्री करते हैं और नाशुक्री की वजह से वो तरक्की नहीं कर पा रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम और तरक्की दे देंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो गरीबी है तब भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की पे तरक्की देता रहेगा। सुभान अल्लाह। आप तो 2 वक्त भी सही नमाज नहीं पढ़ते, मगर मुसाब बिन उमैर को जरा देखो, उहुद में शहीद हो गए और घर में अहलिया से पूछा गया कि कफन के लिए कुछ है, तो अहलिया ने कहा एक चादर के सिवा घर में कुछ नहीं। अल्लाह। आकाए करीम की बारगाह में मुकद्दमा पहुंचा, या रसूल अल्लाह आपका इतना मुकद्दस सहाबी मगर घर में सिर्फ एक चादर। आका ने फरमाया ऐसा करो, उसके मुंह को चादर से बंद कर दो और पैरों पे घास डाल दो। चादर इतनी छोटी थी कि उनका कद लंबा था, वो बंद नहीं हो पा रहा था, तो हुजूर ने उनके कदमों पे घास डलवाया और चेहरे पे चादर डलवाया। ये दीन के लिए लड़ने वाले लोग थे, जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधा, कुरान बचाया, जिन्होंने 5 वक्त सजदे किए, जिन्होंने हुजूर के नामूस के लिए अपनी भी जान दे दी, अपने बच्चों
बच्चों की भी जान दे दी, और जब वक्त आया है तो मक्का में अपनी दुकान भी छोड़ दिया, अपना मकान भी छोड़ दिया, अपनी जायदाद भी छोड़ दिया, अपने मवेशियों को भी छोड़ दिया, अपने ताल्लुकात को भी छोड़ दिया, सिर्फ हुजूर के नामूस के लिए और दौलत ईमान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मदीने चले आए। मगर हम आप हैं जो नाशुक्री के शिकार हैं, इसलिए मेरा ये आखिरी पैगाम है कि जब भी अपने मुंह से बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह का शुक्र बोलो। इंशाअल्लाह 5-10 साल के अंदर तुम देखोगे कि तुम कहां से कहां चले जाते हो। देने वाला खुदा है और दिलवाने वाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नामूसे मुस्तफा, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए भाइयों, लंबी रात हो रही है, सर्दी आ गई है, कम से कम अब तो फजर पढ़ लो। 5 बजे 5:30 बजे का अलार्म लगा लो, खुद जगो, अपनी बीवी को जगाओ, अपनी बहनों को जगाओ, माँ बाप को जगाओ, और दावत देते हुए चले जाओ मस्जिद में। हुजूर का कैसा फैजान हो जाएगा, तुम करोगे ना इंशाल्लाह। और जहां तक हो सके अपने घर में दुनियादारी की बात कम करो, दीनदारी की बात ज्यादा करो। खींच खींच के जिक्र हुजूर का लाओ, दस्तरखान पे रहो, कोई ना कोई बहाने से हुजूर की बात ले आओ। मेहमान आए, बात कर रहे हो, खींच तान के हुजूर की बात ले आओ। जिसके घर में चर्चा हुजूर का होगा, उसके बच्चों के दिलों में भी हुजूर का चर्चा होगा। दिल को हुजूर की तरफ मोड़ दो, दिल को मोड़ दो, अपने बच्चों को जोड़ दो हुजूर से, वरना बहुत पकड़े जाओगे। अल्लाह अल्लाह। घर न दे पाओ कोई बात नहीं, दुकान न दे पाओ कोई बात नहीं, शादी भी न कर पाओ अपने लड़के की कोई बात नहीं, मगर हुजूर से जोड़ के तब मरना। अपने बच्चे को हुजूर से जोड़ देना, इस कदर जोड़ दो बच्चे को कि हर गम और हर खुशी में उसे हुजूर याद आए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। जो कुछ मैंने बयान किया, अगर कोई शरई खता हो गई हो, ताबीर में, तशरीह में, तर्जुमे में, तौजीह में, तो मैं सबके साथ मिलकर खुद भी कलमा पढ़ता हूँ, आप लोग भी बरकतन पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।